श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण बहुत ही दिव्य ग्रंथ स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज का, और उसमें भगवान सप्तम तरंग हमारा चल रहा है पेज नंबर 308 से। आज एक मंत्र से, स्वामी शंकराचार्य जी के मंत्र से सत्संग आरंभ कर रहा हूँ। देह आत्म ज्ञान वज ज्ञानम देह आत्म ज्ञान वादकम आत्मनैव भवेदस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते। अर्थात जैसे अज्ञानियों को मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, यज्ञदत्त हूँ, इस प्रकार शरीर में दृढ़ आत्म बुद्धि होती है, उसी प्रकार जिसे शरीर में आत्म बुद्धि को नष्ट करने वाला ज्ञान, किसको? जिसको शरीर में आत्म बुद्धि को नष्ट करने वाला ज्ञान, यानी कि आगे कहा हुआ कि ब्रह्म से अभिन्न आत्मा के विषय में दृढ़ रूप से हो जाए, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं या मेरा वास्तविक स्वरूप साक्षी ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जिसको आत्मा में दृढ़ जो है उसकी बुद्धि हो जाए, यानी कि ब्रह्म बुद्धि भी कह सकते हैं, उसकी ब्रह्म बुद्धि दृढ़ अप्रोच ब्रह्म ज्ञान हो जाए। उसके लिए कहते हैं कि वह वृक्ष से टूटे हुए हाथ बाले की तरह ना चाहता हुआ भी मुक्त हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि बिना इच्छा के ज्ञानी का विदेह मोक्ष निश्चित है, और स्वप्न से जगे हुए पुरुष को जैसे स्वप्न भ्रांति की निवृत्ति में के त्याग में तथा स्वप्न के परलोक के गमन में इच्छा नहीं होती, ठीक इसी प्रकार ज्ञानी को बंध भ्रांति यानी कि भ्रांति रूप संसार की निवृत्ति रूप विदेह मोक्ष के त्याग में और स्वर्ग आदि परलोक के गमन में भी इच्छा नहीं होती। बाकी जीवन मुक्ति के विरोधी वर्तमान शरीर में अधिक भोगों की इच्छा तो भिक्षा भोजन आदिकों की तरह और जनकादिकों को भी हुई है। यदि कोई कहे कि गीता में भगवान ने ज्ञानी का लक्षण बताते हुए कहा है उदासीन व उदासीन, अर्थात जो सदा उदासीन की तरह रहता है वही ज्ञानी है, अतः ज्ञानी को व्यवहार छोड़कर सदा उदासीन ही रहना चाहिए, तो यह उनका कहना ठीक नहीं, क्योंकि भगवान ने व्यवहार छोड़कर उदासीन रहने के लिए नहीं कहा है, किंतु व्यवहार करते हुए भी उदासीन की तरह रहने के लिए कहा है। बहुत गूढ़ रहस्य है ये गीता का, बहुत गूढ़ रहस्य। जो गीता खुद पढ़ते हैं तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आ सकती कि यहाँ उदासीन रहने के लिए क्यों आया, क्यों कहा गया। तो क्योंकि भगवान ने व्यवहार छोड़कर उदासीन रहने के लिए नहीं कहा है, किंतु व्यवहार करते हुए ही उदासीन की तरह रहने के लिए कहा है। इस मर्म को तो स्वयं भगवान ने इसी श्लोक में स्पष्ट करते हुए कहा है कि उदासीन वदासीनो गुणयोर न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति निंगते। अर्थात तटस्थ के समान साक्षी रूप से दूर रहने वाला जो ब्रह्मज्ञानी प्रकाश रसस्वाद आदि सात्विक गुणों से, राग आदि प्रवृत्ति रूप राजस गुणों से और मोह आदि तामस गुणों से विचलित नहीं होता, अर्थात अपने असली स्वरूप साक्षी को नहीं भूलता, और गुण ही गुणों में बरतते हैं, अर्थात शरीर इंद्रिय आदि ही विषयों में प्रवृत्त होते हैं, आत्मा नहीं, ऐसे समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप आत्मा अपने आप में स्थित रहता है एवं उस स्थिति से चलायमान नहीं होता, वह गुणातीत कहलाता है। गीता के अध्याय 14 के श्लोक नंबर 23 में ये आया हुआ है। और आगे कहते हैं कि यदि कोई कहे कि ज्ञान होने पर ऐसी अवस्था हो जाती है कि ज्ञानी के शरीर आदिकों से कुछ भी व्यवहार नहीं हो सकता, तो हमें इस बात पर हंसी आती है कि ज्ञानी के शरीर को आसक्त कर देने वाला वह ज्ञान क्या हुआ।
वह तो एक रोग ही हुआ जो महाबुद्धि तत्व ज्ञान को एक प्रकार का क्षय रोग मनाते हैं कि तत्वज्ञानी के हाथ पैर उठते ही नहीं। उनकी बुद्धि के विषय में हम क्या कहें, वे जो चाहें कह सकते हैं, किंतु उनका कथन उनके पास रहे तो ही अच्छा है। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।